हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट आ गया होगा, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। आई होप कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आया होगा। आज हम जो फ़ाइनल टर्म के रिज़ल्ट के बाद कुछ क्वेश्चन बच्चों के होते हैं, आज उनके ऊपर हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि जिनका 2 से कम CGPA आया उसकी रीज़न, ठीक है। और डी और एफ़ ग्रेड वाले स्टूडेंट की रीज़न, RL स्टूडेंट जिनका रिज़ल्ट के आगे लिखा आ रहा है RL, उसका क्या मतलब है, क्या VU ने गलत किया है तलबा के साथ। आज कंप्लीट आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, क्योंकि मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर BS मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल कर चुका हूँ। 4 साल का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस करना है वो है ये, सॉरी गलती से G ग्रेड लिखा गया, यहाँ पे लिखना था D ग्रेड वाले स्टूडेंट क्या करें, ठीक है। उसके बाद F ग्रेड वाले स्टूडेंट जिनका F ग्रेड आया वो क्या करें, ठीक है। जिनका 2 से कम CGPA है, ठीक है, वो क्या, उनका क्या प्रोजेक्ट रिज़ल्ट जो पेंडिंग वाई, ठीक है। फिर RL, जिन स्टूडेंट के रिज़ल्ट के आगे RL लिखा आ रहा है उनकी क्या रीज़न है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमने तैयारी की थी लेकिन रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, उसकी क्या रीज़न है, ठीक है। पेपर की चेकिंग कैसे होती है आपकी, ठीक है, उसका हम करेंगे कि फाइनल टर्म के जो आप पेपर देते हो या मिड टर्म के देते हो तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उस पेपर को चेकिंग कैसे करती है, इसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमारा पॉइंट है कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर रीचेक करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो नई क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि जो D ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो क्या करें। सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, एक अपॉर्चुनिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है कि आपको समर सेमेस्टर है ना वो लो है, ठीक है। अब समर सेमेस्टर का हमें फ़ायदा क्या है कि आपका जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर जितने C ग्रेड, जितने D ग्रेड या जितने F ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप समर सेमेस्टर के अंदर क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फाइनल टर्म का पेपर देते हो उसके बाद आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। 45 दिन का टाइम होता है, ठीक है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो नेक्स्ट क्लासेस है उसको थोड़ा सा और अबव कर दिया है और आपको 2 महीनों का टाइम दे दिया। उन 2 महीनों के अंदर आपका एक समर कैंप लगा दिया गया है जिसके अंदर आप C ग्रेड, D ग्रेड और F ग्रेड वाले सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। अब आप फेल भी हो गए हो तो आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका F ग्रेड भी है ना तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जब फाइनल टर्म, अब आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, अब तो वो सब्जेक्ट हो गए होंगे, आपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर नेक्स्ट बुक ही सिलेक्ट करनी है। अब जिनके अंदर आपका F ग्रेड या C ग्रेड या D ग्रेड है ना, आपने उन बुक्स को सिलेक्ट नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर की बुक सेलेक्ट कर लोगे, जो आपकी F ग्रेड C ग्रेड वाली बुक्स होंगी ना, वो आप जब आपका अगला फाइनल टर्म होगा ना उसके बाद फिर समर कैंप लगेंगे आपके, ठीक है। समर सेमेस्टर के अंदर आप उन बुक्स को सिलेक्ट कर लेना, इस तरह आपके बुक्स भी सारी चलती रहेंगी साथ साथ और आपके क्रेडिट होर्स भी पूरे होते रहेंगे, ठीक है। पहले जो होता था ना क्राइटेरिया, बच्चे इस तरह करते थे, जिनका F ग्रेड आता था वो अगले सेमेस्टर के अंदर उसी बुक को सिलेक्ट कर लेते थे और उसी सेमेस्टर के अंदर उसको दोबारा रिपीट कर लेते थे। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आपका F ग्रेड भी है तो आप अगर तीसरे सेमेस्टर में हो ना तो आप तीसरे सेमेस्टर की ही बुक सेलेक्ट कर लो, लेकिन तीसरे सेमेस्टर के फाइनल टर्म का जब रिजल्ट आना होगा उससे पहले एक समर सेमेस्टर लगेगा आपके जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जिनके अंदर F ग्रेड, C ग्रेड या D ग्रेड होगा, वो आप थर्ड सेमेस्टर के बाद जो समर कैंप लगेगा आपका उसके अंदर आप उसको क्लियर कर सकते हो। ये सबसे एक अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट न्यूज़ आई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। अब हम दूसरा करते हैं कि F ग्रेड वाले स्टूडेंट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि समर कैंप के अंदर आपका D ग्रेड वाले हैं जितने भी सब्जेक्ट है ना, आप समर कैंप के अंदर उनको कर सकते हो, ठीक है। अब 2 से कम CGPA वालों को, अब जो बच्चे, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन था क्या हमारा 2 से कम अब हमारा अगर दूसरा सेमेस्टर या तीसरा सेमेस्टर है, अगर हमारा 2 से कम CGPA है तो क्या हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ये रूल्स है कि आपने अगर डिग्री लेनी है तो आपके 2 CGPA होना ज़रूरी है। वो उन लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक ओवरऑल CGPA कहा है कि आपका 2 CGPA होना चाहिए। अगर आपका 1.99 आ गया, आपने सेकंड सेमेस्टर 1.99 से पास कर लिया है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर मेहनत करो, ठीक है। हर सेमेस्टर का 2 CGPA ज़रूरी नहीं है, हर सेमेस्टर के अंदर पास होना ज़रूरी है। और होल जब आपने डिग्री लेनी है तब आपका 2 CGPA होना ज़रूरी है। अगर 2 से कम होगा तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा सेमेस्टर आप किन बुक्स के अंदर लगाओगे, जिनके अंदर आपका C ग्रेड होगा, D ग्रेड होगा या B ग्रेड होगा। B ग्रेड वालों को इंप्रूव करके A ग्रेड लोगे, थोड़ा सा CGPA बढ़ जाएगा, फिर आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अदरवाइज वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक आपका A+ ग्रेड, जब तक आपका 2 CGPA नहीं होगा, ठीक है। अब हर सेमेस्टर के लिए 2 CGPA लेना ज़रूरी नहीं है, हर सेमेस्टर के अंदर आपका पास होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट है,
वो रिजल्ट प्रोजेक्ट रिजल्ट पेंडिंग वाई। अब प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट होता है ना वो आपके फाइनल टर्म के रिजल्ट, जिनका प्रोजेक्ट वो होता है जो आपका जो भी आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है ना, उसके प्रोग्राम के आपका जो 8वां सेमेस्टर होता है उसके अंदर CS वालों का, ठीक है, 619 उसका प्रोजेक्ट होता है, मैथ वालों का 600 कंप्लीट 620 का प्रोजेक्ट होता है, वो आपका 8वें सेमेस्टर के अंदर आता है। और वो जब आप फाइनल टर्म आपका रिजल्ट आता है ना उसके 1 या 2 वीक्स बाद उसका रिजल्ट आता है आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो हमने टेंशन नहीं लेनी कि हमारे प्रोजेक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा या हमारा शो नहीं हुआ, तो परेशान वगैरह नहीं होना आपने। इंशाल्लाह इसका रिजल्ट आपको 2 से 3 वीक के अंदर अंदर आपका प्रोजेक्ट का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद RL स्टूडेंट का क्या मतलब है, जिनके रिजल्ट के आगे RL लिखा आ रहा है। RL का मतलब होता है रिजल्ट लेट, यानी कि इस रिजल्ट लेट की वजह क्या होती है। इसका एक तो ये होता है कि अगर आपकी चेक जो आप चीटिंग करते हो वो पकड़ी जाए, या कोई इशू बन गया हो, ठीक है, आपके पेपर के अंदर इशू बन गया हो, आपके अटेंडेंस के अंदर इशू बन गया हो, ठीक है, आपके कुछ पेपर के अंदर चीटिंग वगैरह पकड़ी गई हो, या इस तरह का कोई मामला तो ना वीयू को जिस पेपर पे शक हो, ठीक है ना, वो उसके अंदर आगे लिख देती है RL रिजल्ट लेट कि यानी कि आपका रिजल्ट आ जाता है। इसको आप फ़ौरन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 1 से 2 दिन आप वेट करो या शाम तक ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। 1 या 2 दिन आप वेट करो, अगर फिर भी ठीक नहीं होता फिर आप उनके जो रिजल्ट वाली VUresult.com होता है उसके ऊपर आप एक Gmail भेजो उन्हें और इसका स्क्रीनशॉट ऐड करो, वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे, अगर आपका कोई चीटिंग वगैरह वाला इस तरह का कुछ भी ना हुआ तो, ठीक है। उसके बाद तैयारी की थी लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे जो क्वेश्चन किया जाता है ना कि हमने तैयारी की थी, बहुत अच्छा पढ़ा था लेकिन हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, अपना 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ। जो बुक्स होती हैं ना थ्योरेटिकली, यानी कि जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं, वो आपका पेपर टोटली कंसेप्चुअल आता है। उसके आप कोई भी फाइल्स तैयार करके जा रहे हो, कोई भी वीडियो यूट्यूब से देख के जा रहे हो, वो पेपर हरगिज़ आपका रिपीट नहीं होना होता, ठीक है। आपका टोटली जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है उसके जो आपके होते हैं ना कंसेप्ट चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपका ले लेता हूँ, यहाँ पे सोशियोलॉजी SOC 101 और इको 401, ठीक है। 2 सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो मेजर सब्जेक्ट है, जिनके अंदर बच्चों की सबसे ज़्यादा F ग्रेड लगते हैं, SOC 101 और इको 401, ठीक है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा फिर ग्रेड क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, इनकी फ़ाइल जो है ना वो तैयार करके चले जाते हैं और फिर उनमें से पेपर नहीं आता और बच्चे कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की थी, हमने बहुत ज़्यादा फाइल्स तैयार की थी, हमने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा लेक्चर देखे थे इसके। आप लेक्चर देखो लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर करो, वो जो एक बात बता रहा है ना उसका कंसेप्ट क्लियर करो। जो पेपर आता है ना वो SOC 101 और इको 401, इनका हैंड आउट से भी पेपर नहीं आता, यानी कि कंसेप्चुअल आता है, होता हैंड आउट से ही है लेकिन उसका कंसेप्ट यूज़ किया होता है, ठीक है ना। जैसे 2 + 3 = 5 होता है, सेंटर में प्लस का साइन है ना, वो पेपर में क्या करेगा 4 + 5 दे देगा = 9। कंसेप्ट वही है, करना दोनों को प्लस ही है लेकिन उसने क्या किया, वैल्यूज चेंज कर दी है। इसी तरह जो आपका कंसेप्ट होता है ना, होता सारा हैंडआउट्स वाला काम ही है लेकिन वो कंसेप्ट को थोड़ा सा, इसकी जो एग्जांपल होती है ना वो चेंज करके आपको ऑब्जेक्टिव दे देता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज होकर कुछ और लगाते हो, जिसकी वजह से बच्चों का F ग्रेड आ जाता है। वैसे इसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर फेल होना नामुमकिन सी बात है, ठीक है। आप इजीली पास हो सकते हो क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव ही इतने दिए जाते हैं कि आप अकेला ऑब्जेक्टिव भी कर लो ना मिड टर्म और फाइनल टर्म का, तो आप इजीली पास हो सकते हो, ठीक है। अब आपने जो मैथ के सब्जेक्ट होते हैं वो आपका टोटली पेपर जो होता है ना वो रिपीट अप ही होता है, ठीक है ना। तकरीबन 8 से 10 पेपर होते हैं, उन्हीं को दोबारा वो जो होते हैं ना रिपीट करते जाते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन आगे पीछे करके, कोई 2 क्वेश्चन उसके उठा लिए, कोई 2 क्वेश्चन उसके उठा लिए, 2 क्वेश्चन उसके उठा लिए, 10 से 12 पेपर इसके बनते हैं और वही बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट पेपर दे के आते हैं किसी भी बुक का, तो आप लोगों ने उनसे मशवरा कर लेना है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह का वो टाइप का पूछ रहे हैं, तो वो वाले आपने रीडअप करके चले जाए तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद पेपर की चेकिंग कैसे होती है, पेपर की जो चेकिंग होती है ना वो इस तरह होती है, जो आपके MCQs होते हैं वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम ही आपके MCQs चेक करता है, ठीक है। जब आप पेपर कर लेते हो वो एल्गोरिथम आपका जो होता है उनके पास, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों के पास, वो एल्गोरिथम में जब आपके सारे MCQs डालते हैं, कंप्यूटर वाइज आपके MCQs सारे चेक हो जाते हैं 1 मिनट के अंदर। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है वो डिफरेंट टीम्स बैठी होती हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है, वो सब्जेक्टिव पार्ट आपका खुद चेक करते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है वो एक एल्गोरिथम के जरिए आपका चेक कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर रीचेक करवाना चाहिए या नहीं, इसका पेपर आपको मैं जो सजेस्ट करूँगा कि 90% आप पेपर ना रीचेक करवाओ, क्योंकि जो मशीन होती है ना कंप्यूटर का एल्गोरिथम है वो आपका
कभी भी ऑब्जेक्टिव जो ठीक है ना वो गलत नहीं करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की तरफ से तो आपका टोटली जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो तो 100% आपका करेक्ट ही चेक हुआ होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर का एल्गोरिथम चेक करता है और वो 100% करेक्ट आपका चेक करता है, ठीक है। जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपके जो डिफरेंट टीम्स बैठी होती हैं वो भी उसका इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जिसके ऊपर उन लोगों ने क्रॉस किया हुआ है तो वो तो आपका चेक नहीं होगा। रिकाउंटिंग आपकी होगी कि उन लोगों ने नंबर काउंट करने हैं क्या वाकई इसके, जैसे आपके 9th-10th के अंदर होते हैं, इस तरह रिकाउंटिंग करनी है, रीचेकिंग उसने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपको कि मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इसका आंसर दिया हुआ है कंसेप्ट वाइज भी, या मैंने ये सही लिखा हुआ है तो गलत हो गया तो हो गया। ये 9th-10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से हम करते आ रहे हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है। रिकाउंटिंग की जाती है तो इसकी फ़ीस भी होती है, आपकी 500 रुपये फ़ीस होती है, आपने रीचेक जब करवाना होता है, ठीक है। तो इसका 95% जो होता है ना इसका कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना, वही नंबर होते हैं जब आप रीचेकिंग करवाते हो। तो क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अंतर अब नई क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? जो नई क्लासेस हैं वो आपकी 15 अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह आपकी नई क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो उसके बाद आप कोर्स सिलेक्शन करोगे, फिर आपकी नेक्स्ट जो बुक्स हैं ना उनका स्टार्ट हो जाएंगे लेक्चर वगैरह आने, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कोर्स सिलेक्शन की, अगर आपको कोर्स सिलेक्शन की भी तफसीलन वीडियो चाहिए कि हम कोर्स सिलेक्शन जो है वो कैसे करें, किस सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सी बुकें सेलेक्ट करें, कौन कौन सी बुक्स ईजी हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट की अगर आप कंप्लीट डिटेल लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह कोर्स सिलेक्शन के ऊपर भी एक तफसील के साथ वीडियो बना दी जाएगी, और जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर भी तफसील से वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपके जितने कोर्स सिलेक्शन के अंदर जितनी बुक्स होंगी ना, हर बुक्स की असाइनमेंट, क्विज, GDP ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।